तो चलिए जी, आज ना आप सभी को ना हम 12th क्लास के ना फिजिक्स के जो ऐसे क्वेश्चन बताएंगे ना 50 वो जो कि आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना, ठीक है। और आपको बता देना चाहते हैं मेरे भाई, ठीक है, कि आपको ना हम फिजिक्स में कम से कम ना 500 ऑब्जेक्टिव बताएंगे, ठीक है। अगर 500 अगर आप लोग याद कर लीजिएगा ना, तो समझिए ना मेरे भाई, एग्जाम में ना कि पूरा के पूरा आपसे बन जाएगा, ठीक है। और आपको टेंशन लेना है नहीं, काहे कि तोहरा पता है को ना हम ट्रिक से बताबै हो जी। त क्लासवा के ने पूरा देख लिया तब तो हनी के मजा आ जी। तो सच बोल रही हो, 50 को बतेबो ना तो 50 में 50 तू सब याद कर लेबा, ठीक है को ना। तो चला हम क्लास के स्टार्ट कर रही हो, अगर है ना, अगर तोहनी के अगर हमार वीडियो पसंद हो ना तो तबाही बैच के ना सब्सक्राइब कर लिया, समझ ला। ये जो है ना तुहर क्वेश्चन बैंक है को, चला हम स्टार्ट कर रही हो। एकदम देहाती भाषा में समझेबो, ट्रिक ऐसा बतेबो ना जी कि तोरा कोई बताइतो नहीं ऐसा। चला खाली क्वेश्चन के ध्यान से देखते रहिए, ठीक है को ना। देखा पहला क्वेश्चन कर रहा ना कि कूलम बल का होता है। तो देखा तोहनी के हम बता दिलियो अरे कि कूलम बल जो है ना आपका केंद्रीय बल भी होता है ना, और आपका विद्युत बल भी होता है, ठीक है। कहने का मतलब आपका ऑप्शन नंबर ना डी होती है ना, समझ में आइलो ना जी। बहुत ईजी क्वेश्चन है को, एकदम बउआ वाला क्वेश्चन है। चलिए हम आगे बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा ना कि यदि विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसके जो है ना धारा को घटाना चाहिए, ठीक है। इसकी धारा को घटाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए एकदम खतरनाक ट्रिक बताएंगे जी, है ना, ध्यान दीजिएगा। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान हो तो समविभव क्या होगा। देखिए एक सच बोल रहा ना, तो ये मेरे भाई ध्यान दिया, समझ ला, बड़ी खतरनाक ट्रिक है को। अगर जे अक्ष बोलतो ना वो अक्ष के हटा दिया तो आंसर हो जतो, ठीक है को ना। काहे कि देखा तोरा पता है तो कि एक्स बाई जेड होगा एक साथ। तो हमारा कौन अक्ष बोला, एक्स अक्ष बोला है। तो कुछ नहीं करना, एक्स अक्ष को हटा दीजिए तो क्या बचेगा, बाई जेड बचेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाई जेड, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा ना। अच्छा जी, अगर मान लिया जाए अगर तोहनी के एग्जाम में आज तो ना कि जेड अक्ष बताइए तो जेड अक्ष को काट दीजिएगा, है ना। अगर जेड अक्ष बोलेगा तो बाई और आपका जो है ना एक्स बाई बचेगा तो ऑप्शन ही हो जाएगा। लेकिन अगर बोलते तो हनी के बाई एच बताबा तो एक्स जेड हो जाएगा, ठीक है। तो देखे हमारा पूरा उम्मीद है कि तुम्हारा समझ में आ गलो, समझ ला। वीडियो को देखते रहिए, सारा क्वेश्चन याद करवा देवो। देखा जे अच बोलता है ना वो अच के हटा देना, तो आपके एग्जाम में ना तीनों में से कोई भी अच्छा आ जाएगा ना, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। अब उतना हार्ड भी है नहीं, ठीक है। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन में, 4 नंबर बोल रहा है ना कि ए क्षेत्रफल के वृत्तीय पास के केंद्र पर ना चुंबकीय क्षेत्र बी है, ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र बी है। देखिए अगर इस कंडीशन की बात करेगा ना तो ध्यान दीजिएगा, अगर पास की बात करेगा तो भाई पास जो रहता है ना आपका रूट में रहता है, ठीक है। क्या किस में रहता है, रूट में रहता है। तो रूट वाला जहां भी दिखेगा ना बस मार के आइएगा, बस बात खत्म, है ना। चलिए ये सब क्वेश्चन ना बहुत ही लाजवाब है। देखिए आगे बोलना ना कि यदि एल प्रेरकत्व है, आर प्रतिरोध है, ठीक है, उसके बाद सी संधारित्र की धारिता है ना, तो एल बटा आर और आर सी का बीमीय सूत्र, चलिए आपको ट्रिक से बताते हैं जी। देखिए एल बटा आर और आर सी का जो बीमेय सूत्र होता है वनली टी होता है, इसका भी टी होता है, इसका भी टी होता है। और आपको पता होगा ना कोई भी संख्या पे जीरो है उसका मान 1 होता है। चलिए ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। कैसे आपको हम बताते हैं, है ना। देखिए ये ना आपका एल बटा आर है और ये ना आर सी का बीमेय सूत्र है। देखिए यहाँ पे अगर जीरो इसका मान तो 1 होगा, इसका भी मान 1 होगा, तो गुना करेंगे तो भाई टी एन रहेगा, समझ में आइलो ना जी। इतना बहुआ नियन क्वेश्चन बता रही हो फिर भी तो सब ऐसे कर रहा का। क्लास के ना डेली जो है ना देखिएगा, और लाइव क्लास ना मेरा 8 बजे चलता है रात में, ठीक है। 8 बजे आप लोग आ जाइएगा, ठीक है ना। चलिए 6 नंबर की बात करते हैं ना। तो चुंबक के टैन ए तथा टैन बी स्थिति में दूरी डी पर है ना चुंबकीय क्षेत्र का क्रमशः बी1 और बी2 है ना। देखिए अगर इस कंडीशन की बात करेगा ना तो मेरे भाई इस कंडीशन में जाना को कौची हो तो ऑप्शन ए भी हो तो और ऑप्शन सी भी हो तो ये कंडीशन में याद रखिए ऑप्शन नंबर डी, है ना। चला बस कुछ नहीं करे को तो अन्य के रोज वीडियो देख लिया है ना, तो जाके पूरा याद हो तो ट्रिक से बता ही रही हो। चला आगे ध्यान दिया कि जो बोल रहे हो ना कि विद्युत चुंबकीय तरंग की जो है ना मेरे भाई विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच कालांतर क्या होगा। देखा जी तो हनी के एकदम खतरनाक ट्रिक बताइयो। और जब भी कालांतर बोलते हो ना तो आंख मान के जीरो आई है, ठीक है, कौन आंख बंद करके जीरो मार के आइया, कोई गलती नहीं करतो जी। चला हम आगे बात करें 8वां नंबर क्वेश्चन को, ध्यान दिया जी, है ना। कि स्काई वेब संचार आधारित क्या करा पे हो भाई, नहीं पता है को, इतना इजी क्वेश्चन है को जी कि आयन मंडल द्वारा परावर्तन पे होता, ऑप्शन नंबर ए ना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब मूल गेट की बात करते
जानते हैं ना, तो गेट माने समझिएगा ट्रिक है। अच्छा जी, तो अन्य के घर में गेट नहीं है, तब बोलबा गेट बहुत प्रकार के होगा, जैसे सखुआ के गेट हुआ, लकड़ी का हो गया, पलाई का हो गया, है ना, लोहा के गेट होता है, माने गेट सब प्रकार का होता है। तो आपका ना पूरा गेट हो जाएगा, एंड गेट भी, और गेट भी, नॉट गेट भी, माने सब गेट भी, है ना, इसे याद करना। चला जी आगे हम बतावे, बड़ी खतरनाक क्वेश्चन है को, तो हनी के एग्जाम में आवे वाला को कि आयाम मॉडुलर में मॉडुलर सूचकांक का मान क्या होता है। तो देखा तो हनी के हम बता देवल चाहिए, 1 और 0 के बीच में होगा, याद रखिए 1 और 0 के बीच में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में तो हनी के दिख रहे हो। चल हम आगे बात कर रही हूँ। 11 नंबर ध्यान दिया कि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच अगर विद्युत पदार्थ डालेंगे ना, तो उसका सांद्रता की धारिता क्या होगा। मान लिया कोई समांतर प्लेट संधारित्र, अगर इसके बीच डालेंगे कोई विद्युत पदार्थ है ना, तो इसका बढ़ जाता है मेरे भाई, क्या होता है, बढ़ जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिए। चलो हम आगे बात करिए, 12 नंबर रखो ना। देखा विद्युत आवेश का क्वांटम ESU का मात्रक है। चलिए ट्रिक बताते हैं। देखिए क्वांटम माने याद है क्वांटन, और टन माने 10, 10 माने 10, तो जहाँ पर पावर 10 रहेगा उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। थोड़ा सा यहाँ पे ना पावर 19 नहीं, पावर 10 कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम ट्रिक बता रहे हैं ना। देखिए क्वांटम माने क्वांटन, और 10 माने 10, है ना, तो जिस पर पावर 10 रहेगा वही हो जाएगा। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा, 4.8 और गुना 10 पर पावर -10 हो जाएगा ना मेरे भाई। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए आपको ना हर एक क्वेश्चन पे ट्रिक नहीं बता रहे, ठीक है, ट्रिक नहीं बताएंगे जी। ठीक है, अगर आपको हर एक क्वेश्चन पे ट्रिक चाहिए तो मैसेज करिएगा ना, आप लोग जो है ना कमेंट कीजिएगा, आपको हर एक क्वेश्चन पे ट्रिक मिल जाएगा, है ना। और ये सब क्वेश्चन अगर जो कर लेगा, है ना, समझिए कि एग्जाम में ना भाई धज्जियाँ उड़ा दीजिएगा, है ना। बहुत ईजी ईजी क्वेश्चन आज आता, ज़्यादा हार्ड भी नहीं रहता। देखिए स्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है, तब बोलबा ना ए भैया इतना ईजी क्वेश्चन है को हम ऐसे बता देबो। अजी हमहूँ जाना ईजी, ऑप्शन नंबर ए ये होते हैं, संराक्षी होती कि नहीं होती, हो नहीं जाना का। चल आगे हम बात करिए। देखा 14 नंबर बोल रहे लो कि एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से ना कौन सा अनुपात चार जो ना अचर होता है, माने किसके लिए, एक एकांकी चालक के लिए कौन सा बात है जो कि अचर होता है ना। तो इसका जो बात करते हैं सब होता है। ठीक है, याद है इसका ट्रिक है, सब होता है ना। सब कहने का मतलब लास्ट में आवेश के स है, इसमें ब है ना, मतलब कि कुल आवेश बटा कुल विभव, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का ए ना। चलो हम आगे बात करिए जी। किलोवाट घंटा मात्रक है भाई, किलोवाट घंटा जो मात्रक होता है आपका ऊर्जा का होता है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है ना कि समरूप वेग से चलमान आवेश उत्पन्न करता है ना, क्या करता है। तो देखिए आपका विद्युतीय भी करता है, चुंबकीय भी करता है। कहने का मतलब आपका विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों कर देगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी याद करिए, समझ ला। और तू सबके कुछ नहीं कर रखे को वीडियो के ना, ये वाला 1 से 2 बार देख लिया बस याद हो जी, तो सच्चे बोल रही हो जी, मजा आवत हो ना, तो वीडियो को लाइक कर दिया, अपन दोस्तवा के पास शेयर कर दो, है ना, और ओकरे बोल हो कि चलो तबाही बैच पर भाई। चल अगर तुहानी के ना अगर लाइव क्लास के टाइम नहीं पता हो तो बता दे हियो, 8 बजे डेली, 8 बजे रात में ना डेली चलता है, 8 बजे से जो है ना रात भर चलता है क्लास, है ना। देखिए ध्रुव प्रबलता का ऐसा है मात्रा, जो है ना ध्यान दीजिएगा। ध्रुव नाम का कोई लड़का है जो कि दिन में ही घूरता है, रात में सोता है भाई, है ना। आप ही लोग तो दिन में ना घूरते हैं जी। हाँ, दिन मैंने क्या बोलते हैं उसको, ध्रुव नाम का लड़का दिन में घूरता है, तो दिन में एएम होता है ना, एएम होता है, तो एएम लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ना। चलो हम आगे बात करें। देखा जी, अगर ऐसा क्वेश्चन तोरा दिखतो परीक्षा में, ओमेगा रहतो ना, डब्लू ने मतलब ओमेगा है, तो ओमेगा का बड़ी जो है ना नखरा होता है। ओमेगा बोलता है कि जब भी हम आएंगे तो बराबर लेके आएंगे। तो देखिए बराबर किधर है, ये वाला तो इधर, ये तो होगा नहीं, ये इधर इधर होगा नहीं, ये तो इधर भी नहीं होगा। लेकिन ओमेगा का बड़ी नखरा है, ओमेगा क्या बोलता है, जब भी आएंगे बराबर लेके, तो बराबर लेके आया है, ऑप्शन नंबर सी होगा ना। चलिए आगे। और आपको ना इस वीडियो में 50 से क्वेश्चन बताएंगे, ज़्यादा नहीं, एकदम खतरनाक तरीका से पढ़िए। ठीक है, और आपको ना पार्ट बाय पार्ट वीडियो मिलता रहेगा, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का आपको मिलेगा। ठीक है, चाहे आप आर्ट्स के हैं या तो फिर आप साइंस के हैं मेरे भाई, कुछ के हैं ना, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, क्योंकि एकदम देहाती ट्रिक में बताते, देहाती भाषा में पढ़ाते, टेंशन नहीं लेने का है। ठीक है, चलिए हम आगे बात करें। आगे बोल रहा है ना कि एन अपवर्तनांक बाल्य शीर्षक की पट्टी पट्टी की लंबाई ना, देखिए पट्ट क्या बोलते हैं ना, पट्टी की पथ की लंबाई टी है ना, तो समतुल्यांक निर्वात में डॉट 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 पथ की लंबाई क्या होगा। तो इसका जो सूत्र होता है ना, अपवर्तनांक गुना, ध्यान दीजिएगा, है ना, अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई, पथ की लंबाई। ठीक है, तो अपवर्तनांक एन है और पथ की लंबाई टी है, तो गुना कर दीजिए, एन टी हो जाएगा ना। तो एन टी करने के बाद ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा ना। चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए स्थिर विद्युत क्षेत्र डॉट डॉट डॉट, अभी जस्ट बोले थे संराशि होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है। अभी जो क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगर 1 कूलम आवेश बोलेगा ना, तो 3 गुना
10 पर पावर 9 याद रखिएगा, लेकिन जब एक स्टेट कूलम बोलेगा, ध्यान दीजिएगा, जब एक स्टेट कूलम बोलेगा ना तो बस 3 को बटा में कर दीजिए, और इसको जब करेंगे ना तो ये तो 9 रहबे करेगा लेकिन माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना। एक स्टेट कूलम बराबर 1/3 गुना 10 पर और माइनस 9 होता, लेकिन अगर एक कूलम आवे से बोलेगा तो 3 गुना 10 पर और 9 हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिए, समझला जी। चलो हम आगे बात कर रही हो। देखा इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, तो एगो बात बोलियो, इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश ऑप्शन नंबर ना ए हो तो, और ना बी हो तो, ना सी हो तो, ऑप्शन डी हो तो अन्य के दिमाग में आंसर चल गया तो कौची हो तो। देखा जी अगर हमारे हिसाब से कही हो ना तो ऑप्शन ए होत तो होत, लेकिन अगर ये प्लस में रहते ना तो हो जीते हैं, कहा कि प्लस में होगा तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए। कब? जब प्लस में रहेगा था, लेकिन इसमें माइनस में है तो हमारे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, ऑप्शन डी होना चाहिए। लेकिन आपको हम राइट आंसर बता देते हैं, यहाँ पे अगर प्लस होता ना तो आपका ऑप्शन नंबर ए होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ये सब क्वेश्चन में ना बहुत लोग कन्फ्यूजन में जाते हैं, लेकिन आपको हम बताते हैं एग्जाम में आपको जो नंबर देगा ना ऑप्शन नंबर ए पे मारला पड़ देगा। बहुत लोग ऑप्शन ए बी बताते होंगे, ना भाई ना। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो विद्युत प्रतिरोध होता है ना 50,000 ओम होता है। ऑप्शन ए मार के आइएगा परीक्षा में, तभी आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। अब चलिए 24 बोल रहा ना कि निकेल है मेरे भाई, तो निकेल देखिए इसका ट्रिक है, निकलो ए भाई निकलो ना, निकला ना जी, याद हो लो। ता नी से निकेला, क से कोबाल्ट, लो से लोहा, माने निकलो, लह चुंबकी, ऑप्शन नंबर सी ना। चला हम आगे बात कर रही है 25 नंबर, ध्यान दिया जी। 25 नंबर क्वेश्चन को है ना कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, तो समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है आपका अनंत होता है ना मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए याद रखिए। चलो हम आगे बात कर रही है 26 नंबर को कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है ना। देखिए लेंस की जो क्षमता का ऐसा मात्रक होता है ना, ट्रिक बताते हैं आज हमारा ये बता तू सब कि लेंस कहाँ रहा है, तो बोलबा ना भाई ये लेंस हमानी का अखिया में रहा है और कोची, तो अखिया के देखा है, डॉक्टरवा देखा है कि नहीं देखा है जी, तो डॉक्टरवा मैंने डॉक्टरवा नहीं याद होल कि नहीं होले, तो सबसे इतना इजी बता लियो, फिर भी तो सब नौटंकी करा का। देखा अगला को 27 नंबर को एनपीएन ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक धारा आई ई बोलते हैं और आधार धारा आई बी बोलते हैं। देखिए आधार माने बेस हो गया ना, उसका देखिए संग्राहक धारा को आई ई बोलते का मतलब इसके बीच संबंध क्या होता है। देखिए इसका भी जो होता है आई सी बराबर जो आपका होता है, आई सी बराबर जो होता है ना आई ई माइनस आई बी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए जी जिस प्रश्न का हमारा बेसब्री से इंतजार था वो प्रश्न आ चुका है, ठीक है। देखिए एक स्टेट कूलम बोला तो क्या बोले 1/3 करना है, और 10 पर पावर 9 रहेगा लेकिन माइनस लेके आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में आपको साफ साफ दिख रहा होगा, देख लीजिए ना जी, थोड़ा दिखबो नहीं करा को, दिनमो में नहीं देखा को जी, ऑप्शन नंबर डी ना होता ही। चला हम आगे बात कर रही हो अल्लाह, अब अगले कौची, अब नोमरिका लागले, तो देखा तुहानी के हम बता देवल चाहिए, अगर तुहानी के परीक्षा में नोमरिकल अतो ना तो नोमरिकल छोड़ दिया कोई दिक्कत नहीं है को, तब बोलबा ऐसे का है भैया, तो देखा नोमरिकल अगर बनाइबा तो फिर तू सबके टाइम बर्बाद होतो। और अभी के समय में ऐसा ना ऑफर चल रहा है कि कोई भी बना देते ना जी, है ना, मतलब कोई भी बना देगा, है ना। तो आप लोग नोमरिकल के पीछे अपना टाइम काहे बर्बाद करिएगा, लेकिन मेरा काम है आंसर बताना, तो हम तो आपको आंसर बतेबे करेंगे, है ना। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर आप जो ना ए याद रखिएगा, ठीक है ना, 5 डायोप्टर याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ना मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, चलिए हम आगे बात करते हैं, ठीक है। अच्छा अब अगला क्वेश्चन बोल रहे हो ना, देखा मतलब कि 90 TH पर पावर 230 है, न्यूट्रॉन की संख्या, जब भी न्यूट्रॉन बोलेगा तो घटेगा भाई, तो 230 में से 90 घटावा ना तो 140 बचते कि नहीं बचते जी। चल आगे बात कर रही हूँ, देखा आगे बोल रहे हो कि एक लव चुंबक है ना पदार्थ की जो है ना चुंबक की चुंबकशीलता होता है। देखिए चुंबकशीलता को म्यू से बताते हैं, म्यू से ना। अच्छा जी म्यू के बड़ी नखड़ा होगा, म्यू बोला है ना कि हमार जो मान होता है एक से बहुत अधिक होते हैं ना, मतलब म्यू के बहुत नखरा है, म्यू का बोलता है कि हमारा जो मान होगा ना एक से बहुत अधिक होना चाहिए। तब कहने का मतलब है ना कि म्यू का जो मान होगा एक से अधिक, एक से अधिक, एक से अधिक, बहुत अधिक सोच नहीं सकते हैं। म्यू बड़ी खतरनाक है भाई, जहाँ भी आएगा ना गोली मार देगा ना। चलिए ऑप्शन नंबर ए, आगे ध्यान दिया जी। देखा न्यूमेरिकल लगो फिर भी हम तोरा बता देवल चाहिए, अगर ऐसा क्वेश्चन तो हनी के दिखतो ना परीक्षा में 440 वोल्ट के, तो कुछ नहीं कर यार 2 से काट दिया तो 2 से कटनी कर भाई तो 220 बचती कि नहीं
बचते, बचती ना। अच्छा हम दू से कटा लिए तो भाई दू तो बड़ी बढ़िया आदमी है कि नहीं है, तो दू को बस ओढ़ा दीजिए चादर में, हो गया आपका आंसर। क्या कीजिएगा, सिंपल है। तो कहना है ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है ना। चलिए हम आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है ठीक है, कि एक जो है ना, सॉरी किधर गए, हाँ चलिए 33 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए ठीक है, कि एक आवर्धक गिलास है ना जिसकी क्षमता 12 डायप्टर है, कि आवर्धक क्षमता क्या होगा। चलिए आपको ट्रिक बताते हैं, कुछ नहीं करना। क्षमता का अक्षर के लिखा है भाई, 1 2 3 अक्षर के, 3 से कटनी कर दिए, 4 बार में कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा ना। बस इतनी याद रखना, परीक्षा में आएगा ज़्यादा दिमाग मत लगाइए ठीक है, क्योंकि टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है कोई जी। अब देखा अगला क्वेश्चन है को, कि 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है ना, यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट है ना मेरे भाई, तो किया गया कार्य क्या होगा। तो बस कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से 10 उठाना है, फिर यहाँ से 10 उठाना है, फिर यहाँ से 15 उठाना, गुना कर दीजिए तो हो जाएगा मेरे हिसाब से 1500। अब 1500 जब हो जाएगा तो राइट आंसर भी अगर 15 से होता है, याद रखिए हाँ ऑप्शन नंबर सी है को। ये क्या कर गेट है, तो ये बोलवा ना एंड गेट के है, एंड गेट के, अगर यहाँ पे बिंदु रहता तो आपका नैंड गेट होता, लेकिन फिलहाल में ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम आगे बात करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन ठीक है, कि निर्वात में 6000 एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य का ना एक वर्णीय प्रकाश से 1.5 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है, तो इस माध्यम का जो है ना तरंगदैर्घ्य, देखिए आपको कितना बार बोले न्यूमेरिकल नहीं बनाइए भाई, गोली मारिए है ना, न्यूमेरिकल को टाइम मत दीजिए। लेकिन आपको बता देना चाहते हैं जो ना 45 एंगस्ट्रम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ना, बी याद रखिएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन ठीक है, कि लेंस के द्वारा है ना कितने